साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डिसेंट्रलाइज प्लान का। बहुत सारे साथी हमारे जो इथेरियम, बिटकॉइन, ट्रॉन इससे रिलेटेड जो नेटवर्किंग करते हैं वो सबसे पहले हमें डिसेंट्रलाइज प्लान के बारे में बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लान क्या है। तो दोस्तों मैं आज आपको समझाता हूं कि डिसेंट्रलाइज प्लान क्या है। लोग जैसा कि बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज प्लान जो है उसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता और आप एक बार जो अगर वो आईडी जनरेट हो जाता है या फिर वेबसाइट लॉन्च हो जाता है तो हम उसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं कर सकते और वो आजीवन चलता रहता है। इसका मैं आज खुलासा करूंगा। देखिए, सही मायने में डिसेंट्रलाइज का मतलब तो यही होता है कि आप उसमें किसी भी तरह का जो है उलट पुलट नहीं कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब सीधा सिर्फ ये समझिए कि आप उसमें किसी भी तरह का उलट पुलट नहीं कर सकते। बाकी ये नहीं है कि वो आजीवन चलेगा। उसके बारे में मैं बात करता हूँ। डिसेंट्रलाइज प्लान आप किसी भी डेवलपर से बनवा सकते हैं, आप खुद भी बनवा सकते हैं। जितना बढ़िया आपका जो है प्लान होगा, जितना बढ़िया सर्वर होगा, उतना ज़्यादा चार्जेस लगेगा। मान के चलो 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया में आपका डिसेंट्रलाइज प्लान बढ़िया सा बन जाता है। डिसेंट्रलाइज प्लान बनाने के बाद जिनका डिसेंट्रलाइज प्लान होता है वो सबसे पहले 1000-2000 आईडी वो खुद का लगवाते हैं। वजह क्या है, क्यों लगाते हैं, मैं आगे प्लान में आगे बात करूंगा कि क्यों लगाते हैं और ये कितना बड़ा गेम है कि कैसे आप लोगों का पैसा लूटते हैं ये डिसेंट्रलाइज प्लान बोल करके। और जो टॉप के लीडर हैं वो इसको ज़ोर शोर से प्रचार करते हैं। डेली जूम मीटिंग आकर के आपको जो है प्रोत्साहित करते रहेंगे, पिन करते रहेंगे, ये कर लो, वो कर लो, करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। और पता चला कि आफ्टर सम टाइम्स आप खाकपति हो गए, रोडपति हो गए, आप रोड पर आकर घूमते रहोगे। लेकिन इसका कोई भी क्लेम आप जो है आप अपने अपलाइन को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस तरह के प्लान में एक भी चवन्नी अपने अपलाइन को नहीं दिया होता है। आपने जो भी किया होता है आपने खुद से जो है डॉलर परचेज किया होगा, इथेरियम परचेज किया होगा, बिटकॉइन परचेज किया होगा, ट्रॉन परचेज किया होगा, खुद से सारा परचेज किया होगा। आपने किसी को दिया नहीं होगा। कल को आप अपने अपलाइन को क्लेम करोगे, आपका अपलाइन बोलेगा कि आपने एक चवन्नी मुझे दिया क्या, मैंने आपको प्लान बताया, आपने खुद से परचेज किया, मुझे कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर जो है अपलाइन आपका जो है पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लेता है। ये जूम मीटिंग वाले टॉप लीडर जो है पूरा का पूरा अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और एक मोटा रकम आपका सीधा के सीधा रकम जो है उनके पास चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता है प्लान में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा डिसेंट्रलाइज प्लान करते हैं कि ए और बी में बढ़ता है, एक्स और जेड में बढ़ता है आपका, और बढ़ करके जो है पहला दूसरा आपको मिलता है, तीसरा अपलाइन को चला जाता है, और नॉन वर्किंग वाले जो है पहला दूसरा अपलाइन को चला जाता है, 100% चला जाता है, और तीसरा चौथा पाँचवा आपको मिलता है, छठा अपलाइन को चला जाता है। में नॉन वर्किंग वाले जो है 3 अपलाइन को जाता है, 3 आपको मिलता है, और वर्किंग वाले जो है 2 आपको मिलता है, 1 अपलाइन को चला जाता है। तो ये जो अपलाइन को चला जाता है वो 100% चला जाता है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई करने वाला नहीं होता है। ये बात हकीकत है कि यहाँ पर जो है ना इस तरह से प्लान जनरेट किया जाता है कि ऑटोमेटिक जो है जैसे आप आईडी लगाते हैं, आप अपना ट्रॉन खर्च करते हैं या इथेरियम खर्च करते हैं, एट ए टाइम जो है उनके वॉलेट में चला जाता है, जो आपके जस्ट ऊपर होते हैं या उनके ऊपर, जैसा भी आपका प्लान है उस हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाथ के हाथ, कहीं भी आपको लेना नहीं पड़ता है। तो ये जो है बड़ा गेम जो है मैं बात कर रहा था कि एक कोई कंपनी जो स्टार्ट करता है तो अपनी पहली जो है आईडी 1000-2000 आईडी अपना लगा लेते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं वेबसाइट बनाने में। उसके बाद जो है वेबसाइट बनाने के बाद जो जितने भी स्लॉट के 12 स्लॉट का, 14 स्लॉट का, 16 स्लॉट का, जितना भी स्लॉट का जो है उनका गेम होता है, उसको मैं गेम ही बोलूँगा क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये गेम है। मनी रोटेशन, 100% मनी रोटेशन, और ऐसा मनी रोटेशन कि आप किसी को क्लेम भी नहीं कर सकते, किसी को बोल भी नहीं सकते। माने इससे बड़ा फ्रॉड तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। इस आज के समय में जो नया फ्रॉड का तरीका निकाला जाता है, पहले फ्रॉड का जो तरीका था आप किसी को भी पकड़ लेते थे, लेकिन अब के समय में किसी को आप पकड़ ही नहीं सकते। नया तरीका निकाला गया है फ्रॉड का। तो ये भी जो है आपको थोड़े टाइम में जो है करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाता है। टाई पहन करके, ये कर करके, जूम मीटिंग में आकर के, किसी को दिखा करके,
4 फॉरेनर को जो है बैठा करके आपसे जो है ये करवा देगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है फॉरेनर और क्या नहीं कर रहा है। आपको सिर्फ ये समझ में आएगा अरे ये बहुत गोरा आदमी बात कर रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बात कर रहा होगा। अरे ये अफ्रीकन बात कर रहा है, अफ्रीका वाला भी ज्वाइन कर रखा है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बोल रहा होगा। और ये भी ज्वाइन कर रखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये लीगल होगा और ये बहुत पैसा कमा रहा होगा। उसके लिए भी जो है मैं जो बंदा बैठ करके आता है ना, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप महीने में इतना जूम मीटिंग दूंगा और इतना पैसा मैं आपसे लूँगा, मुझे इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो बंदा होता है, आप इतना पैसा दे दो मुझे, मैं महीने का 4 जो है जूम मीटिंग में आकर के बैठ जाऊँगा, कुछ भी बोलूँगा, बोल करके निकल जाऊँगा, ना मुझे कोई जानेगा, मेरा जो पैसा है मुझे दे देना। उनको इस प्लान से कोई मतलब नहीं होता है और उनको जो है CEO और कुछ जो है लोग बता देते हैं कि ये इस कंपनी के ये हैं। अब 1000-2000 अपनी आईडी वो लगाते हैं। पहली आईडी जो है डेवलपर जो है ना, उनके 12-14 जितने भी स्लॉट होते हैं, सारा स्लॉट जो है ना ऑटोमेटिक पहला जो होता है 1 नंबर की जो आईडी होती है वो सारे के सारे वो परचेज करके, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। डेवलपर ऑलरेडी जो है उनको सेट कर करके बाय करके दे दिया जाता है। कोई ट्रॉन, कोई इथेरियम, कोई बिटकॉइन खर्च वहाँ पे नहीं होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा 1000-2000 आईडी के बारे में। अब हम बात करते हैं 1000। तो एक आईडी का जो है ट्रॉन या फिर जो है बात करूँगा इथेरियम, जो भी आपका जो है आप लगाते हैं या डॉलर लगाते हैं या जो है जो भी लगाते हैं आप, एक आईडी का जो है डेवलपर मत बोलो, जो उसको बनवाया होता है सॉफ्टवेयर को, उनका खर्च होता है बाय करने के लिए। चूँकि पहला जो बाय करोगे आप ना, वो जो बंदा डेवलप करता है उसको भी पहला के बाद जो है, पहला तो डेवलपर उसको दे देता है परचेज कर करके, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन दूसरा, तीसरा के बाद जितना भी आप परचेज करोगे, हर एक में आपको जो है इथेरियम, डॉलर, जिस बेस्ड आपका प्लान है, ट्रॉन बेस्ड प्लान है तो ट्रॉन ये जो है ना खर्च करना पड़ता है। तो वो जो है वो जो ऑनर होता है, उस जो वेबसाइट को बनवाता है, वो ऑनर जो है उतना ट्रॉन या डॉलर खरीद करके और परचेज करने में जो है जितना परचेज करने में लगता है उतना वो इन्वेस्ट करता है। वो उनका इन्वेस्ट मैं बोलूँगा। और इन्वेस्ट करने के बाद जो है ना, पहली आईडी लगा, पहली आईडी तो फ्री लगा, दूसरी आईडी लगा, तो दूसरी आईडी का सारा इनकम किस पे जाएगा? पहली आईडी पे जाएगा। फिर उनका जो है ट्रॉन वापस आ गया, या फिर जो है बात करेंगे डॉलर वापस आ गया। तीसरी आईडी लगाएंगे, तीसरी आईडी में पहला 2 आईडी किनका है? खुद का है उनका, तो उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर वो वापस आ गया, चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से 2000 आईडी अपना जो है क्रिएट कर लेते हैं। वो 2000 आईडी में पर उनको जो है इन्वेस्ट कितना करना पड़ा? सिर्फ एक आईडी का जो है इन्वेस्ट करना पड़ा उनको, बाकी सारा जो है ना उनके पास आ गया। और वो इन्वेस्ट नहीं हुआ, अब सारा ट्रॉन अगर ट्रॉन बेस्ड है तो ट्रॉन उनके पास आ गया, डॉलर बेस्ड है तो डॉलर उनके पास आ गया, और वो उसको बेच करके फिर से अपना पैसा जो है वापस ले लेते हैं। अब उनके पास जो है सिर्फ खर्च के माध्यम से, खर्च की बात करें तो जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था डेवलपर द्वारा, डेवलपर का जो खर्च हुआ था, वेबसाइट बनाने में जो खर्च हुआ था, उसका जो है उनका इन्वेस्ट होता है। एक बार वो आईडी लगा करके उसके बाद जो है वो छोड़ दिया जाता है। अब आपको जो है बड़े बड़े लीडर को जो है बुलाया जाता है कि भाई देखो हमारा आज लॉन्चिंग है और इतने बजे से लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग मैं लिंक दे दूंगा, आप सभी जो है इससे धड़ाधड़ ज्वाइन कर लेना। अब जो उसके बाद जो है जो टॉप के लीडर हैं, एक तरह से बात करेंगे कि मीडिएटर, बीच का जो है सेटिंग बाज जो होता है, वो बंदा आ जाता है। उस सेटिंग बाज में इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ सेटिंग होता है, किसका? उस वेबसाइट ऑनर का और उस लीडर का, जो बोलता है कि हमारे पास 10,000 का टीम है, हमारे पास 50,000 का टीम है। उनको दोनों का सेटिंग होता है कि चलो जी, आप अगर जो है 5 जो है या 6 जो है, आप 5 या 6 परचेज करते हो, स्लॉट परचेज करते हो, तो जिसमें जो है ना 3 स्लॉट जो है हमारे तरफ से होगा, 3 आप अपना जो है खर्च कर लो। ये सेटिंग होता है। अब उनको तो सेटिंग मिल गया, इस तरह से 10, 20, 50, 100 डेवलप उसको जो है सेटिंग कर लिया जाता है। उसका सारा फिर से जो है इन्हीं के पास आना होता है, जितना भी डॉलर होता है, ट्रॉन होता है, बिटकॉइन होता है, सब इनके पास आना होता है। तो इसमें जो है ऑनर का जो है कोई खर्च नहीं होता है, क्योंकि वो उनको देंगे तो वो फिर उन्हीं के पास वापस आएगा। और एक्स्ट्रा जो वो लगाएगा उसका भी जो है ट्रॉन और डॉलर उनके पास इनकम यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि जो टॉप का लीडर है अपने 10,000, 20,000 लोगों को जो है
पूरा मोटिवेट कर करके जूम मीटिंग में आकर के, वो जूम मीटिंग जो है पहले से चलता रहता है, प्री लॉन्चिंग ये कर लो वो कर लो, और आपको जो है फंसाना यहाँ से शुरू कर दिया जाता है। और जैसे ही वो वेबसाइट लॉन्च करने के बाद वो अपनी आईडी लगा लेते हैं, उसके बाद वो लिंक आपको दे देते हैं और आप धड़ाधड़ जो है वो खरीदने लगते हो। कि हमारा क्यों खरीदते हो, आपको वो सपना दिखाया गया है, और सबसे बड़ा सपना वो नॉन वर्किंग आएगा। आप काम करो या ना करो, आपके पास जो है वो डॉलर, ट्रोन, इथेरियम, बिटकॉइन आते रहेंगे। यही सबसे बड़ा सपना है। और इस सपने में आप फंस करके 2, 3, 4, 5, 10 स्लॉट परचेज कर लेते हो। लाखों रुपए आप अपना जो है मिनट मत बोलिए, सेकेंडों में जो है उस कंपनी के ऑनर को दे देते हो जो इस को बनाया है। और एक आदमी लाख रुपया देता है, तो वो एक दिन में करोड़पति वो डेवलपर बन जाता है, वो ऑनर बन जाता है। लेकिन आप जो है जैसे के तैसे रहते हो। अब आप मेहनत करते हो, आप सबसे पहले अपना पैसा वसूलते हो, उसके बाद नीचे वाले लीडर का पैसा आपके पास चला आता है। अब रह जाते हैं नीचे वाले हजारों लाखों लोग। वो लोग इस इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि आज मेरा नॉन वर्किंग इनकम आएगा, कल नॉन वर्किंग इनकम आएगा। और ऐसे कर के समय बीतता जाता है। जूम मीटिंग देखता रहता है, जूम मीटिंग में उनको जो है मोटिवेट किया जाता है। ये करते वो लास्ट में जो है थक जाते हैं, हार जाते हैं, और उस प्लान को क्विट कर करके और किसी नए इस तरह के डिसेंट्रलाइज प्लान ढूंढते हैं कि अगर इससे ऊपर का टॉप आईडी हमें मिल जाता तो हमारा नॉन वर्किंग इनकम आ जाता। चूंकि उनका अपलाइन दिखाता है कि देख लो हमारा इतना नॉन वर्किंग इनकम आ रहा है, आप डिमोटिवेट मत हो, काम करते जाओ। और वो काम करे और उनका अपलाइन के पास जो है पूरा का पूरा पैसा जाए। तो सबसे पहले डिसेंट्रलाइज के बारे में एक बात तो ये बताया मैंने। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइज बोलता है कभी भी नष्ट नहीं होता। भाई नष्ट नहीं होता तब फोर्साज अपना जो है ना, मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, ये तीसरा चौथा जो है ना प्लान चेंज कर चुका है। भाई डेवलपर के हाथ में सब चीज़ होता है। डेवलपर जो है ना जिस दिन चाहे उस दिन आपकी आईडी वो जो है ना, जो आपका वेबसाइट है ना, उसको जो है बंद कर सकता है। चूँकि ये कोडिंग होता है, एक क्या होता है, डेवलपर एक कोडिंग किया जाता है और उस कोडिंग के थ्रू जो है वो सिस्टम से चलता रहता है। जिस दिन उस बंदे ने, डेवलपर ने कोडिंग को छेड़छाड़ कर दिया, वो डिसेंट्रलाइज प्लान ख़त्म हो गया। एक दूसरी बात, जैसे जैसे टीम बढ़ता चला जाता है, लाखों की टीम होता चला जाता है, वैसे वैसे उनका जो है ना वेबसाइट का खर्च बढ़ता चला जाता है। और जिस दिन लगता है कि इनके नीचे से जो है ना, नीचे से लोगों का ज्वाइनिंग बंद हो गया और वेबसाइट का खर्च मेरा बढ़ रहा है, उसी दिन डिसेंट्रलाइज प्लान टाइम फिक्स हो जाता है और डिसेंट्रलाइज जो है वो हवा में उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो प्लान का मैंने उसी दिन वेबसाइट बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है और वो अपडेशन में चला जाता है और लोगों को कुछ दिन बताया जाता है अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और फिर एक नया नाम लेकर के नई कंपनी लॉन्च होकर के फिर से आ जाता है। भैया वही सारे लीडर, टॉप लीडर फिर से यहाँ पर आ जाते हैं और फिर से आपको इस तरह के जाल में फंसाते हैं। तो डिसेंट्रलाइज के नाम पर जो है कभी भी आप ना फंसो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन आने वाला टाइम आप रोडपति जरूर बन जाओगे। एक दूसरी बात, जो डिसेंट्रलाइज प्लान लेकर के आते हैं, सबसे पहले आपको जो है बिटकॉइन, इथेरियम, इस तरह के चीज़ों को बताते हैं कि इसका भविष्य कितना अच्छा है। तो मैं भी बोलता हूं कि इसका भविष्य अच्छा है। वो बताते हैं कि देखिए आज के इतना साल पहले जो है बिटकॉइन का रेट ये था, आज इतना बड़ा हो गया, वो करोड़पति बन गया, ये खाकपति बन गया, ये बन गया, वो बन गया। लेकिन आपको ये नहीं बताता है कि वो करोड़पति बना इस तरह के प्लान से नहीं बना, उसने बाय करके रखा था, परचेज करके रखा था। वो एक तरह से उनका इन्वेस्टमेंट था, ना कि किसी लॉटरी में फंसाए थे। डिसेंट्रलाइज प्लान एक लॉटरी है और जिसमें 90% जो है या 99% जो है हारने का चांस होता है। 1% लोग जो है वहाँ पर, वो 1% लोग जीत जाते हैं, 99% लोग वहाँ पर इस लॉटरी में हार जाते हैं, उस अपने सारे पैसे गंवा करके कहीं साइड हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम या फिर जो है ट्रोन या इस तरह का जो है चीज़ पे बात होता है कि आप अगर
इस तरह का जो है चीज़ परचेज करके रखना चाहते हो और बोला जाता है कि आने वाले टाइम में इसका रेट इतना हाई हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे, नो डाउट आप अगर उस पर विश्वास करते हो आप उसको परचेज करके रख सकते हो। वाजीरक्स है, वाजीरक्स पे आप वाजीरक्स पे डाउनलोड कीजिए, उस पर आप अपनी आईडी को KYC को अप्रूव कीजिए और KYC अप्रूव कर करके वहाँ परचेज करके रख लीजिए। आप अपना ट्रोन रखना है ट्रोन रख लीजिए, डॉलर रखना है डॉलर रख लीजिए, आपको अगर बिटकॉइन रखना है बिटकॉइन रख लीजिए, इथेरियम रखना है इथेरियम परचेज करके रख लीजिए। अब यहाँ पर परचेज करके रख लेंगे तो वो आपकी पूंजी है। कल को वो अगर जो है उसका रेट अप होता है तो आपको बढ़ के पैसा मिलेगा, उसका रेट डाउन होता है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसको सेल करके तुरंत आप सेल ले सकते हो, आपको पैसा घट करके मिलेगा। अगर बढ़ जाता है, आप बेचना चाहते हो तो बढ़ करके पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई लॉटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपका पैसा किसी और के पास चला गया, वो आपका एक वॉलेट है, उस वॉलेट में सुरक्षित रहेगा। वाजीरक्स डाउनलोड करो और वहीं पर वाजीरक्स में रख लो, आप अपना परचेज कर करके वहाँ दिखाता रहेगा, KYC कंप्लीट कीजिए, वहाँ परचेज कीजिए, रखे रहिए। अगर इस तरह का मैंने आपने बिटकॉइन पे विश्वास करते हो, करना चाहिए, लोगों ने कमाया है, ये बात डजन मैंने ये है बिल्कुल सही है कि आज बिटकॉइन का रेट बहुत हाई है, इथेरियम का रेट बहुत हाई हो गया है। आने वाले बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होंगे, डिजिटल कॉइन्स होंगे जिसको आप छू करके तो नहीं दे सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका जो है प्रचलन बढ़ता जा रहा है विदेशी देशों में, आजकल कुछ इंडिया में भी उसका जो है चर्चा जोर शोरों पर है। तो आप वाजीरक्स डाउनलोड करो, वाजीरक्स पे KYC कंप्लीट करो और जो भी आपको कॉइन लगता है, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे ट्रोन हो, चाहे बहुत सारा वाजीरक्स में आप वहाँ पर देख सकते हो, सबका रेट अलग अलग है, इंडियन रेट क्या है, उसको परचेज कर करके वाजीरक्स में रखिए। आप लंबे समय तक उसको रखिए, लंबे समय तक उसको छोड़ दीजिए। आपके पास 10,000 20,000 50,000 रुपया 50,000 रुपया का परचेज करके वहाँ लंबे समय तक छोड़ दीजिए। आने वाले टाइम अगर रेट बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा करके मिलेगा, रेट घट जाता है तो उसको माने कभी भी उसको आप जो है सेल कर सकते हो। बढ़ा हुआ रेट रहेगा तो बढ़ा करके मिल जाएगा, घटा हुआ रेट रहेगा तो घटा के मिल जाएगा। तो आप जो है उस डिसेंट्रलाइज प्लान वालों से बचिए। अगर आपको इथेरियम बिटकॉइन इन चीज़ों पे भरोसा है, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेधड़क इन्वेस्ट कीजिए। नो डाउट इसमें बहुत सारे लोगों ने करोड़पति भी बना है और इसमें जो है मैं बात करूंगा कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान का जो है ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मे बी कि अगर रेट डाउन हुआ तो आपका जो है रेट मैंने आपको गिरा करके मिलेगा, लेकिन 100% पूंजी आपका ख़त्म नहीं होगा। आप जब चाहो उसको जो है, जब लगता है कि रेट गिर रहा है, आप उसको सेल करके आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हो। और रेट बढ़ा हुआ अगर है, अगर अभी पैसे की ज़रूरत है तो एट ए टाइम आप जो है उसको परचेज कर करके उसको जो है आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो जब ज़रूरत हो आप उसको ले सकते हो, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि डिसेंट्रलाइज प्लान में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। इस तरह के फ्रॉड कंपनी जो आपके पैसे लूट करके ले जाते हैं और कुछ लोगों को दे देते हैं और बाकी अपने पैसे समेट लेते हैं, आप कंगाल होकर के रोड पर चले जाते हैं। ऐसे कंपनियों का खुलासा करते हुए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अच्छे और बुरे जैसा भी लगा ज़रूर लिखिएगा, हमें फीडबैक मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला। ये आपके कमेंट्स बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।